बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली मरतबा ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका शुक्रिया। गल्फ न्यूज़ ने इमरान खान के ऊपर क्या हमला कर दिया। एक कार्टून काफ़ी वायरल है, इसकी क्या हकीकत है। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान ने पागल कह दिया। मौलाना फजलुर रहमान का पागल कौन है। और सबसे इम्पोर्टेंट खबर जो इस वक्त इस्लामाबाद के सर्कल्स में ज़ेर गर्दिश है कि वज़ीर आज़म हाउस से कोई बड़ी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। इस हवाले से आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले गल्फ न्यूज़ का ये कार्टून जो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसका तर्जुमा मैं आपको बता देता हूँ कि एक इमरान खान है कि वो कहते हैं कि नाउ यू विल सी अनदर न्यू इमरान खान, और दूसरी जो कार्टून का जो निचला हिस्सा है उसमें वो आर्मी का एक दस्ताना है, ग्लव है, उसमें से इमरान खान बाहर निकल रहे हैं और पाक फौज से ये कह रहे हैं कि कैन आई हैव वन मोर ओवर, क्या मुझे एक और ओवर दिया जा सकता है, जिससे मुराद ये ली जा रही है कि क्या मुझे एक मरतबा फिर इक़्तिदार में लाया जा सकता है, क्या मैं आ सकता हूँ, यानी दरख्वास्त कर रहे हैं। अब ये सोशल मीडिया पर ये कार्टून खास तौर पर ट्विटर पर बहुत वायरल है और कुछ लोगों का ये कहना है कि अब देखते हैं कि इमरान खान गल्फ न्यूज़ के बारे में कुछ कहेंगे, पीटीआई के सपोर्टर्स गल्फ न्यूज़ के खिलाफ कोई ट्रेंड चलाएंगे। ख़ास तौर पर वो लोग जो मुत्तहिदा अरब अमारात में हैं वो गल्फ न्यूज़ के बारे में कुछ नाज़ेबा अल्फाज कह सकते हैं। अब जो लोग यूएई में मौजूद हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ पर किसी अखबार, किसी इदारे, किसी शख्स के खिलाफ कोई भी नाजेबा हरकत बात करना कितना बड़ा जुर्म है। उसके लिए कैद की सज़ा है, हज़ारों बल्कि लाखों दरहम जुर्माने की सज़ा है। अगर आप गैर मुल्की हैं तो फिर डिपोर्टेशन की सज़ा है। तो वहाँ पर ऐसा कोई सिलसिला नहीं होने वाला। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये कार्टून, जब मैंने इसकी तहकीक की तो पता ये चला कि ये कार्टून तो तकरीबन 1 साल या इससे भी ज़्यादा पुराना है, और गल्फ न्यूज़ के कार्टूनिस्ट ने ये कार्टून जो है वो शाया किया। आम तौर पर गल्फ न्यूज़ में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खबरें भी शाया होती हैं, और हम जानते हैं कि गल्फ न्यूज़ का जो स्टाफ है उसमें बहुत सी तादाद जो है वो इंडियन हमारे जो दोस्त हैं उनकी है, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो भी इंडियन है। अब जाहिर है एक रिपोर्टर अगर खबर लेकर आता है, मैनेजमेंट ना चाहे तो वो छप नहीं सकती। वहाँ पर आपको पता है यूएई में मीडिया कितना आज़ाद है कितना नहीं है, ये हम सब बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। जब तक सरकारी सतह पर किसी चीज़ की इजाज़त ना हो वहाँ पर कुछ भी पब्लिश नहीं किया जा सकता, चाहे वो छोटे से हादसे की खबर हो या कोई बड़ी खबर हो। खैर, ये तो मामला था कार्टून का। मैं इसको इमरान खान पर हमला नहीं समझता। पूरी दुनिया जानती है कि वो किस तरह इक़्तिदार में आए और किस तरह निकाले गए। बात हो रही थी मौलाना फजलुर रहमान की। मौलाना फजलुर रहमान आज, जो कि पीडीएम के सरबराह भी हैं, वो आज मुल्तान पहुंचे। वहां पर उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान के हवाले से एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इमरान खान तो पागल है, तो पागलों से मुज़ाकरात किए जा सकते हैं या किए जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान को मैं हकीकत में एक संजीदा सियासतदान समझता हूँ। मैं मुतअद्दिद वीडियोज़ में ये जिक्र कर चुका हूँ, मेरी उनसे मुतअद्दिद मुलाकातें हो चुकी हैं बतौर सहाफ़ी के, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अटेंड की हैं, उनके साथ खाना खाने का इत्तेफाक भी हुआ है दो एक मरतबा। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान मैं देख रहा था 2-3 गुज़श्ता रोज़ सलीम साफ़ी के प्रोग्राम जिरगा में, और उससे पहले भी 2-3 ऐसे मौक़े आए हैं जिसमें मौलाना फजलुर रहमान इंतहाई जारहाना ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं अब इमरान खान के ख़िलाफ़।
कि तुम होते कौन हो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से कोई बात भी, अपने ख्यालात का इजहार करने वाले भी, या तुम्हारे कहने पर कोई इलेक्शन करवा देगा तुम अगर ये हरकत ना करते, ये इस तरह की बात है। माजी में उनकी एक पॉलिसी रही है कि ये मखसूस लाबी के एजेंट हैं, वो अब भी ये कहते हैं, लेकिन ये पहली मरतबा है कि मौलाना फजल रहमान के मुंह से ये बात सुनी है। राना सनाउल्लाह इस तरह की बातें ज़रूर करते रहे हैं कि ही इज़ लूनेटिक, ही इज़ मखबूतुल हवास है, अपने होशो हवास में नहीं रहता, ये है वो है। लेकिन मौलाना फजल रहमान के मुंह से ये अल्फाज सुन के कुछ अच्छा नहीं लगा। साफ बात यह है कि मौलाना फजल रहमान भी एक उम्र रसीदा सियासतदान है, इमरान खान भी उम्र रसीदा है, नवाज शरीफ भी उम्र रसीदा है, जितने हमारे बुजुर्ग बड़े सियासतदान हैं वो बुजुर्गों में शुमार होता है। यही तो हमारा रोना है कि इमरान खान हर एक के बारे में जो कुछ मुंह में आए कह देते हैं। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि बक देते हैं, लेकिन कह देते हैं। अब वो कभी बिलावल की नकलें उतार रहे होते हैं तो जाहिर है संजीदा लोग इसको पसंद नहीं करते। कभी वो इसको अभी देखे ना, हाल ही में इमरान खान ने अपने एक जलसे में बिलावल को देसी वलैती कह दिया, बावजूद इसके कि आपके अपने बच्चे देसी तो हैं ही नहीं, वो तो टोटली वलैती हैं। कभी वो हमजा को हमजा कुकड़ी कह देते हैं। मतलब ये कोई चोर, डाकू, गद्दार। तो मैं समझता हूं गाली का जवाब गाली से नहीं देना चाहिए, खासतौर पर मौलाना फजल रहमान जैसे संजीदा, हालांकि वो बजला संज हैं, वो बहुत ही इज फुल ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर। अगर आप उनके साथ कोई निशिस्त करें, बैठें, गपशप करें, तो वो बहुत, जैसे कहते हैं ना, विटी इंसान है। आसिफ अली जरदारी इज वेरी विटी। नवाज शरीफ भी कभी कभी पंजाबी में कोई आपको लतीफ़ा सुना देते हैं। शहबाज शरीफ थोड़े संजीदा से हैं। हाँ, गाने वाने के मामले में वो भी यही कहना चाहिए कि लिहाज नहीं करते, बस गा देते हैं। आजकल तो खैर गाने का होश नहीं, मेरा ख्याल है मरसिये पढ़ते होंगे। बहरहाल ये मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जनाब इमरान खान एक पागल शख्स है, हम मुझसे क्यों मुज़ाकरात करें। और वहाँ पर जाहिर है वो गए हुए हैं, इलेक्शन होना है 1-2 दिन में, और मेरा ख्याल है 6 अक्टूबर तारीख है। वहाँ पे बड़ा मार्का है, देखते हैं उसमें क्या होता है। ज़िमनी इलेक्शन है वहाँ पे। तो जनाब अब बात करते हैं, इस्लामाबाद से खबरें ये हैं, और अभी तक हुकूमती सतह पर इसकी तस्दीक नहीं हो सकी कि वज़ीर आज़म हाउस से एक बड़ी गिरफ्तारी अमल में आई है। जी हाँ, ये जो अभी वज़ीर आज़म हाउस तो एक ही है, मकीन बदलते रहते हैं, मकान तो वही है। तो आजकल के जो मकीन हैं उनकी हदायत हमारे हसास सिक्योरिटी अदारों ने मुबैना तौर पर, मैं लफ्ज़ मुबैना का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस पर जोर दे रहा हूँ, किसी मुलाजिम को गिरफ्तार किया है वहाँ से, और बताया ये जाता है कि मुबैना तौर पर वो शख्स वहाँ पे वेटर है, बहरा है, बहरा नहीं बहरा है, वेटर। और कहा यह जाता है कि ये जो सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग और हैकिंग शैकिंग वाला जो मामला है, इसमें वो मुलव्वस था। वो किसी मखसूस वक्त आके वो वज़ीर आज़म हाउस में, जब वो सारे यानी आईबी वाले वो कॉमिंग करके चले जाते थे, चेक कर लेते थे कि यहाँ पर कोई डिवाइस तो नहीं है, और उसके बाद वो वेटर कोई चाय शाय या जो भी पानी खाने पीने की चीज़ें लाते वक्त वो कोई चीज़ चिपका के चला जाता था। जब वो चीज़ें, चायदानी जिसे हम चैनक कहते हैं, प्यालियाँ जो भी, और जब वो उठा के ले, जब वो गुफ्तगू या महफिल ख़त्म हो जाती थी तो उठा के ले जाता था, तो उसमें वो सब कुछ होता था। उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अगर ऐसा है, ये मुसद्दका खबर है अगर, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि वो किसी के कहने पर काम कर रहा होगा, किसी ने उसको प्लांट किया गया होगा, और ऐन मुमकिन है वो वेटर के तौर पर हो, तो वज़ीर आज़म हाउस में वो वेटर हो, वरना वैसे वो उसका ओहदा कोई और हो। यहाँ पर मैं आपको एक बड़ा, मैं ज़ाती तौर पर जिस चीज़ का गवाह हूँ, मैं 2 वाक़यात आपके सामने पेश करूँगा। मैं एक का तो मैं चश्मदीद गवाह हूँ, एक मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मेरे साथ वो शेयर किया।
दोस्त का नाम नहीं बता सकता, ये नहीं बता सकता वो किस एजेंसी से हैं। नथिया गली में एक बहुत बड़े होटल में एक मर्तबा एक इंडियन भारतीय सफीर आकर ठहरे अपने अहल खाना समेत 2-3 दिन के लिए। आपके इल्म में ये बात लाता चलूँ कि नथिया गली में किसी ज़माने में एक कॉन्फ्रेंस होती थी, उसको कहते हैं नथिया गली समर कॉन्फ्रेंस, वो भी उसी होटल में होती थी। उसमें तकरीबन पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के जो एटमी साइंसदान हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, वो इकट्ठे होते थे। बाद में वो नाम उसका नथिया गली समर कॉन्फ्रेंस ही चलता रहा, लेकिन इस्लामाबाद में मुनक्कद होती थी किसी वो सिक्योरिटी रीज़न के बाद। लेकिन जिस होटल में वो समर कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होनी थी, उसी होटल में पहले आके ठहरे जनाब भारत के सफ़ीर। उन सफ़ीर का नाम था, मुझे पूरा नाम उनका याद नहीं है, लेकिन माधुरी दीक्षित से उनका नाम याद आया कि उनके लास्ट नेम जो उनका था वो दीक्षित था। तो सफ़ीर साहब जब वहाँ पर आए 2 दिन के लिए अपने अहल व अयाल के साथ, यानी अपनी फैमिली के साथ, तो आप यकीन कीजिए कि वहाँ पर जो बंदा उनके कमरे में सुबह चाय लेकर जाता था या नाश्ता लेकर जाता था, या दिन में या शाम में या रात में, जिस वक्त भी उनको कोई चीज़ चाहिए होती थी, तो वो बंदा एक हसास अदारे का एक ऑफिसर था। ये बात मुझे उन्होंने खुद बताई है। इस बात को गुजरे 10-15 साल तो हो चुके होंगे। तो इसी तरह मैं ये पहले भी ये वाकया शायद आपको सुना चुका हूं कि जब एबटाबाद कमीशन का इजलास हो रहा था, तो जिसकी सरबराही वो जो मौसूफ हैं साबिक चेयरमैन नैब, और वो वही आप समझ गए होंगे तैयबा गोल वाले, और जो मिसिंग पर्सन कमीशन के चेयरमैन अब भी हैं, वो एबटाबाद कमीशन के चेयरमैन थे, सरबराह थे। तो वहाँ हमें भी बुलाया गया, क्योंकि बदकिस्मती कह लें कि उन चंद लोगों में से मैं भी एक हूँ जिनके सामने ये वाकया हुआ वो 2 मई 2011 को, जब उसामा बिन लादेन के कंपाउंड पर हमला किया गया। खैर, उस हवाले से एक ब्रीफिंग थी, सवालात भी थे, तो उसमें जर्नलिस्ट रिलक्टेंट थे कि एजेंसियों के सारे लोग दाएं बाएं थे। तो खैर उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, एजेंसी वाले जितने भी हैं वो बाहर चले जाएं, तो मैं जर्नलिस्ट से इंटरेक्शन कर रहा हूँ। हम लोग तो पुराने, ज़ाहिर है हमें पता होता है सारा मामलात का। तो इस दौरान मैंने देखा वो एक साहब जो कि खाने पीने की चीज़ें सर्व की जा रही थी, ये पैटीज और अपना सैंडविचेस और चाय और ये हो, तो वो ट्रे लेकर वो वेटर्स आ रहे थे, हर एक टेबल के आगे वो चीज़ें रख रहे थे टेबल के ऊपर। तो आप यकीन कीजिए कि मेरी अचानक निगाह पड़ी वहाँ पर एक शख्स जो उनको गाइड कर रहा था। अपेरेंटली ऐसे लग रहा था कि जैसे वो किसी केटरिंग कंपनी का मैनेजर है और वो सबको गाइड कर रहा था। उसने भी वाइट कलर के वो टोपी सी कैप पहन के रखी थी, और वो कह रहा था कि वहाँ पे जाके रख दो। एक वेटर को कह रहा था वहाँ उधर ये इस्लाम, ये पानी इधर रख दो, यानी ये एक किस्म का सुपरवाइजर। तो मैं उन साहब को जानता था बहुत अच्छी तरह। वो एक इंतहाई हसास अदारे के एक ऑफिसर थे। तो जब हमारी आंखें चार हुई आप यकीन कीजिए, तो मुझे क्या ज़रूरत थी मैं किसी से कहता कि जी मैं तो जानता हूँ। बारह उनको भी इस बात का एहसास था, मुझे भी इस बात का पता था। तो ये जो मुझे क्या पता है कि ये जो मुबैना तौर पर वज़ीर आज़म हाउस से जो वेटर पकड़ा गया है, क्या पता किसी हसास अदारे का मुलाजिम हो, क्या पता वाकई वेटर हो, पैसे की लालच में खौफ के मारे उसने ये काम किया हो। लेकिन अगर उसकी गिरफ्तारी हो गई है तो ज़ाहिर है हमारे हसास अदारे फिर वो जड़ तक पहुँचेंगे ना, क्योंकि ज़ाहिर है जब एक वज़ीर आज़म चला जाता है तो दूसरा आने वाला वज़ीर आज़म ये छोटे मोटे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको नौकरी से फ़र्क नहीं करता। जो किचन में काम करते हैं, जो वेटर्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, माली होते हैं, ये परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के। लेकिन ऐन मुमकिन है उनमें से कोई इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन ऐन मुमकिन है कोई इलेक्ट्रीशियन वहाँ पे काम करता हो, जो हो तो वज़ीर आज़म हाउस का परमानेंट एम्प्लॉय 20 साल से काम कर रहा हो, 15 साल से काम कर रहा हो, लेकिन काम किसी
एजेंसी के लिए कर रहा हो, तो पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में इस तरह के मामलात और वाकयात होते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जनाब माफ कीजिएगा, यही वजह है कि वो ऑडियो आना बंद हो गई है कि हुकूमत, यानी हुकूमत से मुराद जो एजेंसीज हैं जिनका ये काम है, वो उस शख्स तक पहुंच चुकी हैं। रिकॉर्डिंग करने वाला कौन था, करवाने वाला कौन था, आगे हैक करने वाला कौन था, करवाने वाला कौन था, सोशल मीडिया पर, डार्क वेब पर अपलोड करने वाला कौन था। अब सुनने में ये आ रहा है कि वो जिस हैकर ने वो जो डार्क वेब पे जो अकाउंट बनाया था, वो भी 30 सितंबर को उसने डिलीट कर दिया। तो ये है सूरत हाल भाइयों। अजीब अजीब खेल जारी हैं। बहरहाल पाकिस्तानी सियासत में ये कुछ अज़ल से हो रहा है और मेरा ख्याल है अब तक होता रहेगा। हम तो ज़हनी तौर पर हर किसी मामले के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सब के अमाल पर, अच्छे हैं कि बुरे हैं, उन पर पर्दा ही डाले रखे तो बेहतर है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।